नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईटी में। तो दोस्तों, एफसीआई का रिज़ल्ट आए हुए एक दिन हो चुका है और साथ ही साथ रिज़ल्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है पहली, जिसमें कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है कुछ मार्क्स से, तो वेटिंग लिस्ट में उनका नाम है। तो साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मैं आपको जो कटआउट दिखा रहा हूं वो 2019 का सिनेरियो मैं आपको पूरा बता देता हूं। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में होगा या फिर नहीं। अब ये छोटा सा कटआउट है 2019 की, जब रिक्रूटमेंट आई थी और ये कोविड का टाइम चल रहा था। तो 2021 यहाँ पे आप देख सकते हैं 18/1/2021 आते आते आपका वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी हुई। वेटिंग लिस्ट के लिए एक आप कह सकते हैं सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें कि लिखा है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सभी जोन के लिए यहाँ पर एफसीआई ने लिखा है। सब्जेक्ट है ऑपरेशन ऑफ वेट लिस्ट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ कैटेगरी 3। तो इसमें साफ साफ लिखा है, इट इज़ इन्फॉर्म डेव विद रेफरेंस टू रिक्रूटमेंट नंबर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैटेगरी 3 के लिए जो पोस्ट थी 4102 इसमें वैकेंसी थी, और जिसमें कि 1779 यानी कि 1700 लगभग 80 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4102 यानी कि 4000 में से 1780 ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा चंक है जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है एफसीआई कैटेगरी 3। देन इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है 31/12/2020 तक ये जारी हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो 7624 कैंडिडेट हैं वो वेट लिस्ट में यहाँ पे पुट किए गए थे। उसके बाद जितने भी यहाँ पे बचे हैं, यानी कि 4000 में से अगर 1800 ही मानूँ तो लगभग 2000 जो बच्चे हैं उन्हें वेट लिस्ट के जरिए ही सिलेक्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे बोल दिया गया है ये सारा जो कंडक्ट है वो आईबीपीएस ही कराएगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 1.5 टाइम्स यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ द बैलेंस वैकेंसी। यहाँ पे ये आपका सिनेरियो था 2019 का। अब मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। अब 2019 में जैसे मैंने आपको कहा कि पैंडेमिक का समय शुरू हुआ था 2019 में, और ये जो एफसीआई है वो बहुत लेट लगाता था रिज़ल्ट में। तो ये पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अभी अब मैंने आपको सर्कुलर दिखाया वो 2021 का था। तो 2 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पे लगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ 2 साल में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वेटिंग लिस्ट में, तो वेटिंग लिस्ट में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय जो उनको लग रहा था, उन 2 साल में उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के या फिर मेहनत करके किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर लिया होगा। तो इससे भी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होती गई। और आपको मैं बता दूं कि मेरे खुद यहाँ पर दोस्त जिनका यहाँ पर यूआर वेटिंग लिस्ट में 200 यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रैंक थी, उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस समय क्या सिचुएशन थी और इस समय क्या। इस समय एफसीआई यहाँ पर फास्ट काम कर रहा है। तो हो सकता है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो टॉप 15 रैंक है वेट लिस्ट में उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। 70 to 80% चांस है, पर उनके ऊपर का कुछ कह नहीं सकते हैं। वो सारा डिपेंड करता है कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है या फिर जो पास्ट एग्ज़ाम दिए थे उनका अगर उनमें सिलेक्शन हो गया होगा, या फिर किसी कारण से वो अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तब जाके वेट लिस्ट का नंबर आएगा। तो ये मैंने आपका सारा सिनेरियो बता दिया 2019 में क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है। तो ये टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं फिर से कहूँगा कि वेट मत करिएगा कि इसी होप से कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा वेट लिस्ट में है। मैं उनको बता रहा हूँ जिनका 15 के ऊपर नंबर है, मतलब जो 16 17 और जो बाकी वेट लिस्ट में है। तो जिनका कम है यानी 15 से कम है वो होप लगा सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। पर इस प्रोसेस में 6 महीने भी लग सकते हैं। उस समय लगभग 1 साल लग गया था, तो इस प्रोसेस में इस बार 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इस हिसाब से आप डिसीज़न लीजिएगा। आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आपका। तो आपका एएफओ है, आरआरबी एसओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका भी आप एग्रीकल्चर ऑफिसर दे सकते हैं। तो आज के इतने ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे। कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।